Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. In this video, we are going to continue with our chapter number 7, that's mean. And actually, we had left with our portion that's name is phase in the Paleolithic age. So let's take our pen here, and after that we will discuss the scenario what is important in this particular chapter, right? So why we waste our time? So let's come to the agenda. So according to the phase in the Paleolithic age, the one image in come in our mind कि Paleolithic जो यानी कि एज है उसकी कितनी फेजेस थी उसके बारे में हम सारा बात करेंगे, ठीक है. So I'm going to read by line and then after tell you whole the explanation of this particular paragraph. So Paleolithic age in India is divided into three phases in accordance with the types of the stone tools used by the people according to the नेचर ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस. कहने का मतलब यह है जो पैलियोलिथिक एज है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है. और किस बेसिस पर डिवाइड किया गया उसके यानी कि स्टोन के जो यानी कि टूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कि पहले किस टाइप का था, उसके बाद फिर किसके टाइप का था, फिर उसके बाद किस टाइप का यानी कि जिस टाइप का यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आए उसमें यानी कि उसके स्टोन टूल्स में उसके अकॉर्डिंग उसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया. जो फर्स्ट फेज है उसे यानी कि अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, दूसरे को मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरे को अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है. फर्दर एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बोरी आर्ट इफेक्ट्स. कहने का मतलब है जो यानी कि बाद में भी यानी कि उसको आगे एडिक्वेट किया गया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है. जैसे बोरी आर्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है. फर्स्ट फेज जो है उसे यानी कि प्लेस किया गया यानी कि 6 लाख से 1,50,000 के बीच बीसी जो है उसके बीच में. सेकेंड को यानी कि 1,50,000 से 35,000 बीसी तक यानी कि उसे यानी कि प्लेस किया गया. और उसके बाद में जो थर्ड फेज था उसको यानी कि 3,000 बीसी से 3500 बीसी से 35,000 बीसी से उसे 10,000 बीसी के बीच में यानी कि प्लेस किया गया. ये यानी कि उसके फेजेस थे जहां जहां ये तीनों को यानी कि पाया गया, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे हाउ यूर बिटवीन, अगर देखा जाए 35,000 से 1,500 बीसी के बीच में जो टूल्स थे वो रिलेटिंग करते थे बोटली मिडल अपर पैलेलियोलिथिक एजेस हैव बीन फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू. यानी कि ये जो यानी कि मिडिल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मैंने अभी जो टाइम पीरियड बताया वो अगर देखा जाए तो उसमें यानी कि ये थर्ड पैलेलियोलिथिक यानी कि हमारा जो है अपर पैलेलियोलिथिक एज आएगा, ठीक है. अपर पैलियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग यानी कि हमारे कुछ जो अवशेष मिले हैं वो हमें डेक्कन प्लेटू के अंदर भी मिले हैं जहां पर हमने उनके टूल्स उसके अकॉर्डिंग हमने उनको आगे डिवाइड किया है, ठीक है. सो व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. लोअर पैलियोलिथिक और द अर्ली ओल्ड स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज. कहने का मतलब है जो आइस एज था उसका यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट कवर करता है उसको यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ द पैलियोलिथिक एज या फिर आप कह दो कि ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक जो लोअर पैलियोलिथिक एज था उसको कवर करता है, ठीक है. सॉरी. उसके बाद अगर बात करें जैसे अर्ली जो ओल्ड स्टोन एज है उसको यानी कि बिगन किया गया अफ्रीका में अराउंड लगभग यानी कि 2 मिलियन ईयर एगो यानी कि देखा गया, ठीक है. बट इंडिया में अगर देखा जाए तो उसे 6 लाख ईयर एगो यानी कि ओल्डर यानी कि नॉट ओल्डर देन, इससे यानी कि ज़्यादा ओल्डर देन नहीं पाया गया है. तो मिलियन और यानी कि और लाखों में थोड़ा अंतर है क्योंकि वहाँ पर 2 मिलियन ईयर एगो मतलब इसका लगभग देखिए 2 मिलियन ईयर एगो मतलब 20 लाख अराउंड, ठीक है. और यहाँ पर कितना 6 लाख ईयर एगो यानी कि यहाँ पर इंडिया में अगर देखा जाए तो उससे यानी कि वो थोड़ा कम ओल्डर देन है एज ए कंपेरिजन टू द अफ्रीका. तो अफ्रीका में पहले उसका यानी कि अवशेष मिले हैं, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है. दिस डेट इज गिवन टू बोरी इन महाराष्ट्र. ये जो डेट है यानी कि महाराष्ट्र का जो बोरी है वहाँ पर दी गई है, ठीक है. उसके बाद एंड कंसीडर टू बी द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट यानी कि उसको यानी कि लोअर पैलियोलिथिक साइट जो है उसको यानी कि कंसीडर मान लिया गया कि ये जो साइट्स है लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं हमारे महाराष्ट्र में जो बोरी साइट यानी कि जहाँ पर क्षेत्र है वहाँ का. उसके बाद अगर बात करें कि जो पीपल हैं वो क्या करते थे, वो यानी हैंड एक्सेस का यूज़ करते थे, ठीक है. जो मेनली यानी कि पत्थर की बनी हुई होती थी. हैंड एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी हाथों के जो, ठीक है. और कुछ यानी कि ऐसे यानी कि क्लीवर्स होते थे, कुछ यानी कि चॉपर्स होते थे, ठीक है, ठीक है.
और कॉपर्स की भी होती थी, ठीक है। एंड एक्सेस फाउंड जो है वो यानी कि मोर आर लेस इन दोज द वेस्टर्न एशिया में भी यानी कि कुछ एक्सेस यानी कि मिली हैं हमें, यानी कि कुल्हाड़ियाँ मिली हैं जो यानी कि सिमिलर थी जो वेस्टर्न एशिया से लगभग, ठीक है। और बात करें यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टोन वर यूज लार्जली फॉर द यानी कि चॉपिंग के लिए यानी कि और डिगिंग के लिए और स्किनिंग के लिए जो यानी कि यूज किया जाता था, वो यानी कि यहाँ पर हमारा जो स्टोन के टूल्स थे यानी कि उनको यूज किया जाता था मेनली किसके लिए, चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए और स्किनिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा जाता है कि यानी कि अर्ली ओल्ड स्टोन एज जो है उसको यानी कि जो साइट्स थी वो फाउंड की गई, यानी कि यानी कि जो वैली है, रिवर जो सोन हमारी रिवर है उसमें, या सोहन रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब में, तो वहाँ पर भी यानी ये चीज़ें हमें मिली हैं। नाउ अब ये जो क्षेत्र है हमारा यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेवरल साइट्स हैव बी फाउंड इन कश्मीर एंड थार डिजर्ट, बहुत सी साइट ऐसी हैं जो यानी कि कश्मीर और यानी कि थार डिजर्ट में फाउंड की गई हैं, ठीक है। लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जितने भी यानी कि जो लोअर पेलियोलिथिक अगर मैं बात करूं तो मतलब फर्स्ट फेज ऑफ द पेलियोलिथिक टूल्स उसको यानी कि फाउंड किया गया है बेलन वैली में जो यूपी में पड़ते हैं, ठीक है, जो जो इंडिया में पार्ट आता है, ठीक है। एंड इन द डिजर्ट एरिया ऑफ द डिडवाना जो राजस्थान में आ जाता है, ठीक है, डिडवाना वहाँ पर यानी कि ये मिलती हैं, यानी कि कुछ जो यानी कि जो क्या बोलूँ पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो हमारे राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र में भी क्या बोलते हैं डिडवाना में मिलते हैं। डिडवाना जो है नॉट ओनली लोअर पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स बट आल्सो द मिडल पेलियोलिथिक अपर पेलियोलिथिक एजेस के भी यानी कि यहाँ पर ही मिलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर लगभग तीनों एजेस के यानी कि टूल्स हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं चिरकी नेवासा जो इन महाराष्ट्र में है उसके यानी कि अगर देखा जाए यील्ड हैज मैनी 2000 टूल्स एंड दोज हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन द साउथ नगरजुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं हमें देखने को। और हमें या क्या बोलें जो महाराष्ट्र है उसमें भी यानी कि जो चिरकी नावेसा वहाँ पर भी यानी कि ये चीज़ें मिली हैं। ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए ये कितना 2000 यानी कि लगभग 2000 टूल्स जो हैं वहाँ पर लगभग मिले हैं देखने को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि एंड द केव्स जो रॉक शेल्टर्स हैं जो भीमबेटका का नियर जो यानी कि भोपाल पड़ती है, भोपाल कहाँ यानी कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, उसके भी जो फीचर्स हैं वो लोअर पेलियोलिथिक के एज के यानी कि देखे गए हैं कि ये वहाँ पर मिले हैं, यानी मतलब फर्स्ट फेज ऑफ द पेलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो रॉक शेल्टर्स हैं में भी उसको यानी कि सर्व किया गया है एज ए सीजनल कैंप्स फॉर द ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि केव जो है केव शेल्टर जहाँ पर लोग लोग रहते थे उनको यानी कि मौसम के अनुसार यानी वहाँ पर ये लोग रहते थे। अगर मान लो ठंड पड़ रही है तो उन केव का यूज करते थे, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उन केव का यूज करते थे, बारिश होने लगा तो उन केव का यूज करते थे, बाकी अदर देन ये लोग बाहर ही भ्रमण करते थे। इस टाइप्स का यानी कि देखने को आया है। अगर हैंड एक्सेस की बात करें, हैंड एक्सेस हैव बीन फाउंड इन द डिपॉजिट ऑफ द टाइम्स एंड सेकेंड हिमालयन इंटर ग्लेशियन। कहने का मतलब यहाँ पर है जितनी भी हैंड एक्सेस हैं वो यानी कि फाउंड की गई हैं, उनके डिपॉजिट मिले हैं टाइम टू टाइम कहाँ पर, यानी कि हिमालय जो है, हिमालय का जो यानी कि ग्लेशियन जो यानी कि इंटर ग्लेशियन एरिया है वहाँ पर ये मिली हैं, ठीक है। वैन द क्लाइमेट बिकम लेस ह्यूमिड, जहाँ पर यानी कि हमारी जो क्लाइमेट है लेस ह्यूमिड होती है तब वहाँ पर ये देखने को मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर, इंटर ग्लेशियन जो हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। जो पीपल ऑफ द लोअर स्टोन एज हैं वो भी यानी कि उनको देखने को मिला है कि जो प्रिंसिपली जो क्या बोले प्रिंसिपली हैव बीन फाउंड इन द फूड गैदर्स। कहने का मतलब जितने भी आदमी थे वो यानी कि जो स्टोन एज के उनको लगभग ये देखा गया कि वो फूड गैदर्स थे, मतलब यानी कि फूड की भ्रमण यानी कि खाने की भ्रमण में घूमता रहता था, ये यानी कि देखा गया, ठीक है। स्टोन एज में जो लोअर पेलियोलिथिक जो था, ठीक है, अपर नहीं लोअर में यानी कि वो लगभग खाने के चक्कर में भ्रमण करता घूमता था। दे टूक स्मॉल गेम हंटिंग एंड लिव्ड आल्सो ऑन फिश एंड द बर्ड्स। कहने का मतलब ये है, ये यानी कि बहुत छोटे स्मॉल गेम यानी कि करते थे हंटिंग के, यानी कि गिरोह में यानी कि किसी जानवर को घेरना, उसके पीछे फिर भागना, फिर एक आदमी थक जाना, फिर उसके पीछे दूसरा आदमी भागना, फिर तीसरा थक जाना, इस तरीके से यानी कि जब वो उस पशु को यानी थका लेते थे तब क्या होता था, उसको लास्ट में मार के खा जाते थे। तो इस टाइप का कुछ गेम खेलते थे लोग, ठीक है।
और यानी कि ये लोग फिश पर भी डिपेंडेंट रहते थे, बर्ड्स पर भी डिपेंडेंट, बर्ड को भी मार के खा जाते थे, मतलब इस टाइप का इनका उस समय का जीवनचर्या था। अर्ली लोअर स्टोन एज is in India. India may be associated with the people of the Homo sapiens. जो क्या कहते हैं, जो अर्ली अगर बात किया जाए तो उसमें यानी कि लोअर स्टोन एज जो है उसकी बात करेंगे हम लोग, और यहाँ पर इसको एसोसिएट किया जाता है होमो सेपियंस ग्रुप के बारे में, जिसकी जो हमारी जिस प्रजाति से हम लोग आए हैं, ठीक है। तो उसमें यानी कि उसी का बोलबाला भी मिलता है हमारे होमो सेपियंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बात करते हैं मिडल पैलेलिथिक, जो यानी कि जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज वर लार्जली बेस्ड ऑन द flax or the small pieces of the stone have been found in the different parts of the India with the regional variations। कहने का मतलब ये है कि मिडिल पैलेलिथिक में देखा जाए जो इंडस्ट्रीज पर यानी जो थी लार्जली बेस्ड ऑन थी किस पर, यानी कि फ्लैक्स पे और यानी कि वो ये स्मॉल पीसेस ऑफ द स्टोन, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन के पीसेस मिले हैं जो यानी कि फाउंड किए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, ठीक है। जो यानी कि रीजनल वेरिएशन हमें बताते हैं कि उनका यानी कि रीजनल वेरिएशन भी पाया जाता था उस वक्त के समय पर, ठीक है। द प्रिंसिपल टूल्स कंप्राइजेज द ब्लेड्स, जो यानी कि बहुत ही यानी कि प्रिंसिपल टूल्स होते थे, जो मुख्य उसमें औजार होते थे, ब्लेड होती थी, पॉइंट्स होते थे, बोरर्स होते थे, और क्या बोलते हैं स्क्रैपर्स होते थे। ये सभी यानी कि किसके यानी कि बने होते थे, फ्लैक्स के बने होते थे, ठीक है। अगर बात करें ज्योग्राफिकल होरिजन के बारे में, तो उसमें यानी कि ज्योग्राफिकल होरिजन की अगर देखा जाए तो मिडल पैलेलिथिक साइट्स जो हैं वो यानी कि कोइंसाइड्स करती थी रफली, अगर देखा जाए उनको कि किसके साथ, यानी कि अब लोअर पैलेलिथिक साइट्स के साथ भी यानी कि वो कोइंसाइड्स करती थी। आर्टिफैक्ट्स ऑफ द एज आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस ऑन नर्मदा। कहने का मतलब ये है जो जिनके भी आर्टिफैक्ट्स जो हैं, मतलब आर्किटेक्चर के टाइप के जो यानी कि आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको देखा गया है कहाँ पर, यानी कि बहुत सारी ऐसी साइट्स थी जो यानी कि नर्मदा रिवर के किनारे पाई गई हैं। एंड आल्सो सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जो यानी कि साउथ में, यानी कि तो भद्रा रिवर जो है वहाँ पर पाए गए हैं, बोलन वैली में पाए गए। बोलन वैली जो है यूपी में जो यानी कि लाइज करती है फुटहिल्स ऑफ द विंध्यान रेंज, ठीक है। विंध्यान रेंज की यानी कि जो फुटहिल्स है वहाँ पर बहुत सारे यानी कि डिपॉजिट मिले हैं किसके, स्टोन टूल्स के, जो यानी कि और एनिमल फॉसिल इंक्लूडिंग द कैटल्स एंड डियर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें दीज रिमेंस रिलेट टू बोथ द लोअर मिडिल स्टोन एजेस। ये जितने भी यानी कि जो रिमेंस हैं वो यानी कि किस लोअर मिडिल स्टोन एजेस से भी यानी कि रिलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर वेट या ओके, इन अपर पैलियोलिथिक फेज वी फाइंड 566 साइट्स इन इंडिया, यानी कि 566 हमारी साइट्स जो मिली हैं वो हमारे इंडिया के अंदर मिलती हैं अपर पैलियोलिथिक फेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी में this may be due to the general presence of the grassland and dotted few trees। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जितनी भी साइट्स हैं वो किसके कारण मिली हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो यानी कि डॉटेड यानी कि डॉटेड फ्यू ट्रीज का मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादा घना जंगल ना होकर, यानी कि डॉटेड टाइप का मतलब यहाँ पेड़ है तो अगला चलकर कुछ दूरी पर पेड़ पड़ेगा, इस टाइप का यानी कि हमें देखने को मिलता है। इसके कारण हमें यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में इतनी सारी साइट्स मिली हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने क्लियरेंस कर दिया था कुछ यानी कि फॉरेस्ट का। द क्लाइमेट वाज लेस ह्यूमिड, यानी कि जो उस वक्त की क्लाइमेट थी वो थोड़ी ह्यूमिड यानी कि कम ह्यूमिड थी, ठीक है, लेस ह्यूमिड थी, और वो क्या करती थी, कंसाइडिंग कर रही थी, ठीक है, coinciding with the last phase of the ice age when the climate become comparatively warm। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि लास्ट फेज है ऑफ द एज के लिए, ठीक है, वो क्लाइमेट थी वो बीकमली कंपेरेटिवली यानी कि क्या होती उस वक्त वार्म थी, ठीक है। इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो इट इज़ मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज। ये ऐसा माना जाता था कि बहुत सारी न्यू इंडस्ट्रीज यानी कि निकल कर आई, जिसमें मैन एंड वुमेन जो है वो यानी कि उनके टाइप्स थे, जैसे होमोसेपियंस, इस टाइप्स यानी कि वो उसी के टाइप्स थे होमोसेपियंस के, ठीक है। अगर इन इंडिया में देखा जाए तो यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं जो यानी कि क्या करती थी, ब्लेड्स
बोरियंस विच हैव बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटका में भी देखा गया है इन चीज़ों के, ठीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और एमपी, सदर्न एमपी, ठीक है, सदर्न यूपी और झारखंड एडजॉइनिंग द एरियाज़, वो यानी सारा ये जो यानी कि ये चीज़ें जहाँ पर मिली हैं सारी चीज़ें, ये जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए हैं उन्हीं पर मिलती थी, जैसे सदर्न यूपी, एमपी, सेंट्रल एमपी, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ठीक है, और इंडिया में यानी कि ये जो चीज़ें देखी गई हैं जिससे आंध्र प्रदेश और यानी कि कर्नाटका का कुछ क्षेत्र जो था उसमें मिलती हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर केव्स के बारे में, केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स फॉर यूज ह्यूमन बीइंग इन द अपर पैलियोलिथिक फेजेस हैव बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अपर पैलियोलिथिक फेज में अगर देखा जाए तो यानी कि भीमबेटका में डिस्कवर किया गया कि यानी कि जो यानी कि भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के यानी कि सेल्टर्स को देखने को मिला है, उनके चित्रकारी देखने को मिला है भीमबेटका में, तो उससे पता चलता है कि उस वक्त का लोग कैसा था, लोग कैसे थे, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक assemblage characterized by the comparatively large flags, blades, burins, and the scrapers has also been found in the upper levels of the Gujarat and sand dunes। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो स्क्रैपर्स हैं उनको यानी कि पाया गया है कहाँ पर, हमारे यानी कि अपर लेवल्स में जो गुजरात हैं उसके अंदर जो सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के टीले थे उसके जहाँ पर यानी कि ये सब चीज़ें पाई गई हैं। मैं देखता हूँ कितना बचा है अभी। ओके आई थिंक वी विल डन विद आवर नेक्स्ट हेडिंग आफ्टर दिस व्हाट आई एम टीचिंग हियर, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टॉप बिकॉज इट टेक्स अदर लेक्चर आल्सो। सो नाउ हम अब बात करते हैं यानी कि मीजोलिथिक एज के बारे में, जहाँ पर हंटर एंड हर्डर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करें जैसे अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज कैम टू बी एंड, वो जो यानी कि ख़त्म होता है विद द एंड ऑफ द आइस एज अराउंड लगभग यानी कि हजार BC के अराउंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अपर पैलियोलिथिक एज जो था यानी कि ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमारा मीजोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पैलियोलिथिक एज था उसको यानी कि तीन भागों में बांटा गया था, लोअर, ठीक है, मिडल एंड अपर। तो अपर जो लास्ट एज थी उसकी वहाँ पर यानी कि ख़त्म हो जाता है 1000 BC में, उसके बाद हमारा आ जाता है मीजोलिथिक। तो इट मे बी नोटेड दैट द प्लिस्टोसीन मार्क्ड बाय द सक्सेशन ऑफ द आइस एज कोइंसाइड विद द पैलियोलिथिक एज इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड lasted from 2 million year ago। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये नोट किया गया कि जो प्लिस्टोसीन जो है उसको मार्क किया गया सक्सेशन के लिए कि जो आइस एज है वो कोइंसाइड कर रही है विद पैलियोलिथिक एज के साथ, ठीक है, इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, एंड लास्टेड उसको यानी कि लास्ट कर दिया जाता है 2 million year ago विद 12,000 BC के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हमारा when it ended, जब ये ख़त्म हुआ तो द क्लाइमेट बीकम क्लाइमेट जो थी बहुत ही यानी कि वार्म हो गई एंड रैनी हो गई उस वक्त के समय पर। तो क्लाइमेट चेंजेस उस वक्त क्लाइमेटिक चेंजेस बॉट अबाउट द चेंजेस इन द फोना एंड द फ्लोरा, यानी कि बहुत सारा क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिला फ्लोरा एंड फोना में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि उस वक्त एज में चेंजेस आए जिसी से पैलियोलिथिक एज से यानी कि मीजोलिथिक एज को हम लोग बोलते हैं। ह्यूमन टूक एडवांटेज, जो ह्यूमन थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया ऑफ एडिक्वेट रेनफॉल का, ठीक है, एंड डेंस वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन का यानी कि फ़ायदा उठाकर उन्होंने यानी कि एंड फॉरेस्ट का, since then no major changes have been appeared in the climatic condition, यानी कि जब तक कोई भी यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन में यानी कि कोई बदलाव नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर यानी कि बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे इन अगर 9000 BC में देखा जाए तो बिगन द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द स्टोन एज कल्चर विच कॉल्ड द मीजोलिथिक एज। इट इंटरवेंड एज ए transitional phase between the Paleolithic and the Neolithic
न्यू स्टोन एजेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर 9000 बीसी में बात करें तो यानी कि वो उस वक्त बिगन हुआ था किसका, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज का ऑफ स्टोन एज कल्चर का, जिसमें जो यानी कि कहा जाता है मीजोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम इंटरवेंट करते हैं ट्रांजिशनल फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक जो है वो पेलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक, उसके बाद दो एजेस आए थे, ठीक है। तो जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें यानी कि मीजोलिथिक के जो पीपल थे वो लिव्ड करते थे ऑन हंटिंग एंड फिशिंग, फूड गैदरिंग एट अ लेटर स्टेज। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स, और बाद में उन्होंने यानी कि जानवरों को डोमेस्टिकेटेड किया, यानी कि पालना शुरू कर दिया जानवरों को अपने घरों में, ठीक है। द the first three the first three occupation continued the Paleolithic practice, यानी कि जो ये थ्री जो प्रैक्टिस थी, ठीक है, थ्री फर्स्ट ऑक्यूपेशन जो ये तीन जो पहले ऑक्यूपेशन अभी मैंने आपको बताए हैं वो कंटिन्यूड हो गए और पेलियोलिथिक प्रैक्टिस यानी कि जारी हो गई, ठीक है। जो यानी कि वेयर इज द लास्ट डेवलप इन द नियोलिथिक कल्चर, जो लास्ट में यानी कि डेवलप हुई नियोलिथिक कल्चर में, वो क्या थी। दस द Mesolithic age marked the transitional phase in the mode of the subsistence leading and एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब ये है कि मीजोलिथिक एज जो था उसको यानी कि मार्क किया गया, यानी कि इस नाम से भी जाना गया कि एक ऐसा पीरियड था, ट्रांजिशनल पीरियड था, एक ट्रांजिशनल फेज था जिसमें यानी कि सब्सिस्टेंस लीडिंग थी किसकी, एनिमल्स हस्बेंड्री की, जहाँ पर लोगों ने एनिमल्स को यानी कि पालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो ये करेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ द मीजोलिथिक एज माइक्रोलिथिक और टीनी टूल्स, ऐसे यानी कि औजार थे जो यानी कि मीजोलिथिक साइट्स में अराउंड लगभग इन द राजस्थान, सदर्न यूपी, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया जो था उसमें यानी कि इसके माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे वो देखने को मिले, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो साउथ इंडिया जो रिवर कृष्णा है वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। ऑफ देम बैगौर इन राजस्थान वेरी वेल एक्सकेवेटेड, वहाँ पर यानी कि बहुत ही अच्छी खुदाई करके ये सब चीज़ें वहाँ पर निकाली गई, टीनी टीनी जो इन स्मॉल टूल्स थे उसको यानी कि निकाले गए, ठीक है। वहाँ पर देखा गया कि इस टाइप से यानी कि लोग पहले यानी कि अपना हंटिंग किया करते थे, इन औजारों का यूज किया करते थे, इस टाइप से देखा गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि it had the distinctive microlith industry and the inhabitants subsisted on hunting and the pastoralism. The site of the remained occupied for the 5000 years from the 5th millennium BC onwards। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जितनी भी साइट है उनको रिमेन देखा गया कि वो ऑक्यूपाई, उनको यानी कि ऑक्यूपाई किया गया फॉर द 5000 ईयर्स फ्रॉम द 5th मिलीनियम बीसी, ठीक है, ऑनवर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखा गया आदमगढ़ इन एमपी में अगर देखा जाए, बैगौर इन राजस्थान में प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एस्टवाइल जो अर्लीस्ट जो हमारे क्या बोलते हैं एविडेंसेस हैं फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स के लिए, कि वहाँ पर यानी कि लोग जो थे अपने यानी कि जानवरों को पालते थे। इन इंडियन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगर भारत के क्षेत्र में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये कहा गया कि दिस कुड भी अराउंड लगभग ये 5000 बीसी के अराउंड लगभग देखा गया है। द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स अराउंड लगभग यानी कि 6000 से 7000 बीसी के अराउंड यानी कि प्लांट्स का कल्टीवेशन देखा गया है। और ये सजेस्ट करता है कि राजस्थान जो था फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द सांभर फॉर द फॉर्मर साल्ट लेक, जो यानी कि ये भी देखा गया कि ये क्या बोलते सांभर लेक है, वहाँ से वो लोग अपना यानी कि साल्ट बनाते थे, साल्ट का यूज करते थे। सो फार ओनली few finds of the Mesolithic age have been scientifically dated, उनको यानी कि साइंटिफिकली डेटेड किया गया। मीजोलिथिक कल्चर कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट रफली फ्रॉम 9000 टू 4000 बीसी, यानी कि जो मीजोलिथिक जो कल्चर है उसे यानी कि इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो यानी कि उसे यानी कि रफली जो एरा बताया गया उसका यानी कि 9000 से 4000 बीसी के बीच में बताया गया है। और उसको यानी कि अनडाउटली अगर देखा जाए तो उसको यानी कि पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द नियोलिथिक कल्चर, उसको यानी कि नियोलिथिक कल्चर का एक राइज बताया गया है, ठीक है। ये मैं यहाँ तक बात करने वाला था। अगला जो मैं बात करूँगा अगले लेक्चर में बात करूँगा, ठीक है। सो अब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।